अच्छे हैं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छे सर, कोई अच्छा नहीं रहा। सभी लोग अच्छे हैं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनका टारगेट अभी मिला नहीं है? हाथ उठाएं। बहुत कम लोग हाथ उठाएं, इसका मतलब अब आगे टारगेट देने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा कि सभी लोगों को स्कूटी मिली और सबकी स्कूटी बाहर खड़ी भी है, और मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि स्कूटी उनको चाबी मिलने के बाद वो इस हॉल में नहीं है, वो अपने स्कूटी के पास है। जानते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं स्कूटियां देने के बाद लेके भाग न जाए, उससे पहले हम ही भाग जाए। जो चीजें आपको मिल गई वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य बना के रखने से आपको वो चीजें मिलेंगी जो चीजें अभी तक नहीं मिली। मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूटी हम दे रहे हैं ना, स्कूटी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका शादी होने के बाद ये सपना पूरा होता है। कई सारे माँ बाप तो अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते कि पढ़ा लिखा रहेगा तो दहेज मांगने में थोड़ा मजा आएगा, बोलेंगे कि हमारा लड़का बीए किया है, इसलिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और कई सारे लोग इस सपने को अचीव कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप टारगेट लेने के बाद, आपका जो सामान है उसको अचीव करने के बाद, जो चाबी आपको मिली और चाबी लेने के बाद आप जो उधर घूम रहे हैं ना, ये क्या साबित करता है? ये बस एक ही चीज साबित करता है कि आपके जीवन का ये आखिरी उम्मीद है। एक बात बताएं आप लोगों को, हमारी अखियां एक्सरे मशीन है, और इसमें जितने लोग बात कर रहे हैं ना, सबको हम देख रहे हैं। और कई सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि हम पीछे में बैठ के बतियाओ थे तो दोनों देखो तो चश्मा लगे लोग आनर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा डबल लेंस लगाएं क्योंकि बहुत दूर तक देखना है, ठीक है? तो आप लोग आपस में जो बात कर रहे हैं ना, थोड़ा और अच्छा से बात करिए, नहीं तो कहिए माइक पहुंचा दें आपके पास। थोड़ा और अच्छा से बात करिए। मैं आपको बता दूं, इस धरती पे हमारे इंडिया में खास तौर से मैं ये बात बार बार बोलता हूं और लगभग सभी सेमिनार में, मीटिंग में बोलता हूं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और उस 140 करोड़ लोग में बिहार के एक मंत्री साहब हैं, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री में देते हैं। और ये जितने बैठ के आपस में बात करने वाले हैं ना, ये सब वो 80 करोड़ में है, क्योंकि इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऊपर पर उनके स्कूटी मिल गई, बकर बकर दिन भर कहले हुआ जा, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। लेकिन पैसा होता क्या है, ये बात का पता तब चलेगा जब आपके घर में कोई बेटी हो शादी करने के लिए। इस बात का पता तब चलेगा जब आप हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर बोले कि हमको इतना पैसा लाओ नहीं तो मरीज लेके जाओ, तब आपको लगेगा कि पैसा होता क्या। हम यहां पे जो चीजें आपको बताने वाले हैं ना, वो पैसे के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक अभी तक जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं ना, यहां बैठा के, ये स्कूटी हम चाहते ना तो जो लोग जीते हैं ना उनको ऐसे बुला के भी दे सकते थे, भैया आपकी स्कूटी आप इसको ले जाओ। हमें यहां पे बुलाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको यहां पे बुला के बैठा, हमें बुलाने का मतलब ये है कि आप गरीब हो, अमीर बन सकते हो, ये किए तो आप भी कर सकते हो। देखो आंख फाड़ के, लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, हमको कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार ऐसे ही मिलेगा? रोजगार के लिए मेहनत करना पड़ता। भगवान तो लोग के बुद्धि में पता नहीं क्या डाल रहे कि यहां बैठने के बाद वो आपस में बतिया रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो आपको समय देने का कोई मतलब बना क्या? कोई मतलब नहीं बना। आपके समय के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुना दूं आपको? कितने लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाए।
हाथ नीचे करिए। इसमें हर कोई अपने भगवान को मानता है ना। हम लोग भी थोड़ा सा हिंदू हैं तो हम लोग भी अपने भगवान को मानते हैं। और अमन के भगवान बैठे महापागल भगवान हुआ, नाम है शंकर जी। नाम तो सभी लोग जानते होंगे। एक बार एगो पंडित जी थे, इमो पंडित जी कोई हो तो बुरा न मानी, बड़ा पूजा पाठ करते थे शंकर भगवान का बचपन से। कब से? बचपन से लेके जवानी तक, यहां तक कि बुढ़ापा के कगार पे पहुंच गए, लगभग 40-45 साल उम्र हो गया। वो पूजा पाठ करते थे। जिस गांव में वो रहते थे पूजा पाठ करते थे, अचानक उस गांव में बाढ़ आ गया। क्या आ गया? बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आ गया तो पब्लिक भागना शुरू की और उनके पास पहुंची पंडित जी के पास। बोली पंडित जी भाग चलिए, पानी बहुत ज्यादा। पंडित जी का जवाब सुनिए। पंडित जी बोले कि शंकर भगवान का बचपन से पूजा करते हैं, शंकर भगवान आके हमको बचाएंगे। भीड़ चली गई, पानी ज्यादा बढ़ा, उसमें से एक नाव आई। नाव वाला गया पंडित जी के पास, बोला पंडित जी नाव पर बैठ जाइए, नहीं तो मर जाएंगे। पंडित जी बोले शंकर भगवान आके हमको बचाएंगे। पानी और बढ़ा, पंडित जी चढ़ गए एकदम ऊपर, मंदिर के ऊपर चढ़ गए। पानी बढ़ता गया, तब तक एक जहाज वाला आया, रस्सी लटकाया। बोला पंडित जी आई रस्सिया पकड़ लीजिए, मैं तो पनिया बढ़ेगा मर जाएंगे। पंडित जी बोलते हैं शंकर जी आएंगे तो। पानी बढ़ा, पंडित जी डूबे, मर गए। आज जब मर गए तो पहुंचे स्वर्ग में। पहुंचे तो पहला गेट पर शंकर जी मिलना। शंकर जी कहना का हो पंडित जी, का हाल बा? पंडित जी कहते चुप रहा मुर्दवा, बोला मत बेसी। शंकर जी कहना काहे गरमाल हुआ पंडित जी, का होगा? का मतलब तू बेसी मत बात, सही कह जरा कि तू महापागल आदमी हुआ। कहना हाँ मान ला, लेकिन प्रॉब्लम कहा ये तो बतावा। कहना प्रॉब्लम यह कि बचपन से लेके महाराज हम 1 साल 2 साल का नो बात करत। कहना नहीं, बचपन से लेके ये बुढ़ापा तक तोहार पूजा कैली, मंदिर धोली, रोज रोज माला फूल चढ़ैली, तो कहना तक गलती का भाई? कल तो हमके मुआ देला, का कहना मुआ दे, मर गिला तक का होगल? क्या तू बचैला काहे नहीं? तब शंकर भगवान बोले पंडित जी एक बेरी नहीं, कई बार? 3 बार। पंडित जी बोलना हम ना मान सकीला। तब आवा चला पीछे। कहना बतावा भिड़िया में जे जात रहे जे तोके कहलस कि पंडित जी भाग चला नहीं तो मर जीवा, उ के रहल चिन्हला? तब पंडित जी मेमोरी पीछे कही ना, तो उ तो चिंता नहीं बना के बा। कह नहीं महाराज, कहीं और ला। पानी जब बढ़ल तो अचानक से नाव आ गई। वो नौवा वाला के रहा? नहीं महाराज नहीं मालूम। कह तू मुख्य अतिथि रहला कि तोरे बदे जहाज आ गई? वो के रहल? कह नहीं महाराज नहीं मालूम। कह महाराज 3 बार तो के दिली चांस। कै बार? 3 बार। 3 बार में एक भी बार अगर हमारी बात मान गए होते तो आपकी जिंदगी बच गई होती, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं माना। इसलिए आज जो कुछ भी है ये आप अपने खुद के डिसीजन से, मेरे डिसीजन से नहीं। शंकर जी बहुत अच्छा बात बोले। एक जो ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये वो टाइम की कहानी है जब हमें हमारे सीनियर ने सुनाया था और मैं आज आपको सुना रहा हूं। शंकर जी बोले कभी भी कोई भी भगवान डायरेक्ट आके किसी की मदद करता नहीं है, वो किसी न किसी के रूप में आके मदद करता है। आपको उसकी सलाह मानना और न मानना, ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मान गए तो जिंदगी बदल सकती है, नहीं माने तो बिगड़ सकती है। इसमें जितने सारे लोग बैठे हैं ना, जो कहते होंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है, मेरे पास काम करने का कोई अवसर नहीं है, हो सकता है कि जो व्यक्ति यहां पर आपको बुलाया कि चलिए आज मेरे को स्कूटी मिलने वाली है, चलिए आप देखिए, और आप आए और आने के बाद बीच में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, बाहर में घूम रहे हैं, कुछ मीटिंग सेमिनार नहीं समझ रहे हैं, और कल अगर आप गरीब मर जाएंगे तो आपके भगवान की गलती है?
भगवान ने तो अवसर दिया था, बहाना दिया था कि चलो मेरी स्कूटी है देख लो। कई सारे लोग उनके तकिया दे दे, तकिया है वो, ठीक है। कई लोग इसलिए यहां पर आए कि चलो आप देखते हैं सचो में कि भागे भूगे वाली कोनो कंपनी होगी, गड़िया दियो सो कि ना दियो सो, चल के तनी देखते हैं। कुछ लोग इसलिए आए होंगे, कुछ लोग इसलिए आए होंगे चलो यार चल के देखते हैं, हो सकता है जिंदगी बदल जा। कुछ सीख के आते हैं, जो सीखने के लिए आए वो तो कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, लेकिन जो आपस में बात कर रहे हैं या बाहर में घूम रहे हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। सुबह जो 10 बजे आया होगा वही टाइम का 5 साढ़े 5 बज रहा है, वो लगभग 8 घंटा टाइम दिया, 8 घंटों में क्या सीखा? कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा। ये हाल आज से 1 साल पहले यहां से मीटिंग शुरू हुई थी स्कूटी का, और आज 1 सालों में यहां से बहुत सारे लोगों ने स्कूटी लिया, बहुत सारे लोगों ने लखपति बना, लाखों रुपए कमाया। आप हम क्यों नहीं कमाए? जानते क्यों? क्योंकि अवसर को हम समझ नहीं पाए, अवसर को हम मजाक समझ लिए। और जानते मजाक कौन समझता है? मजाक वो समझता है जो पैसा कमाता नहीं हो, उसको पैसा उसके घर के गार्जियन दे देते हो। कोई महिला हो, उसका हस्बैंड 500 रुपया मांगे दे दे, वो महिला जिंदगी में नहीं सुधर सकती, वो महिला पैसे का वैल्यू नहीं समझ सकती। किसी का बेटा या बेटी हो, वो जब पापा से मांगती हो 100 रुपया दीजिए और पापा दे देते हो, वो बेटा और बेटी को ये प्लान समझाइएगा, बोलेगा कोई भागने भूगने वाला प्लान है, इस सब में हमको इंटरेस्ट नहीं है। भैया जिस काम को तुम भागने भूगने की बात कर रहे हो, ये काम पिछले 8 सालों से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। पिछले 8 सालों से लगातार लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। इसमें जितने भी लोग काम करने वाले होंगे, आप उनके घर पे कभी जाना, कभी उनसे बात करना, वो टाटा बिरला नहीं थे, वो भाड़े से नहीं आए हैं यहां पर, वो मेहनत करके लाखों रुपए कमा रहे हैं आज यहां पर। उनके घर पे कभी जाके देखना, जितने सारे लोग यहां पर आए लाखों रुपए कमाने की बात करते। आपके नसीब में 1 लाख रुपए नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन आप अपने जीवन में कभी वो सोचोगे, उस अवसर को पकड़ोगे, तब तो। आपको कोई व्यक्ति कुछ भी कह देता है, आप उसको मान लेते हो, और मानने से सब कुछ नहीं बदलता। लेकिन जो सब कुछ मानते हो ना, एक बार अलोन लाइफ को मान लो, एक बार सिर्फ एक बार अलोन लाइफ को मानो, 90 दिन अलोन लाइफ को समझो, आपको 91वें दिन अपने आप पता हो जाएगा। इस मीटिंग हॉल में हम तो यही के रहने वाले हैं, हमारी कंपनी भी यही की रहने वाली है, लेकिन इस मीटिंग हॉल में कुछ ऐसे पर्सन भी उपस्थित हैं जिनको हम लोग कभी जानते नहीं थे, जिनको हम लोग कभी जानते नहीं थे, उनसे कोई रिलेशन नहीं था, वो फेसबुक के माध्यम से मिले, और आज उनकी इनकम लाखों की है। और उनको छोड़िए, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसको वो अचीव नहीं करते, उनके घर में सब कुछ है कंपनी की देन से। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, आज उनकी वजह से उनके मार्केट में रविंदर जी हैं, अभी हम लोग हाल ही में 1 सप्ताह पहले उनके यहां 12 स्कूटी बांट के आए। यहां पंकज जी उनके अपलाइन डेयरी से हैं। ऐसा कोई सेमिनार नहीं होता जिस सेमिनार में 5-10 लोग को स्कूटी वो ना दे तो अपने डेयरी के अंदर। एक वो पर्सन जो फेसबुक से मिला था, फेसबुक चलाते हैं ना, फेसबुक से मिला पर्सन, आज वो अपना जिंदगी बदला, अपने तरफ के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और हम और आप क्या बोलते हैं? भाग तो नहीं न जाएगी, भाग तो नहीं न जाएगी। भाई कब तक भगाओगे? किसको भगा रहे हो? खुद को। जानते, मैं आपको बता दूं, दुनिया में नालायकों का सबसे बड़ा एक टैगलाइन है, ये काम मेरे से नहीं होगा। कंपनी को लेकर खास तौर से लोग बोलते हैं पूरी कंपनी भग जाएगी तो। अब तुम पिछले 10 सालों से अपने बाप का 10,000 रुपये हर साल बर्बाद करते हो मोबाइल के नाम पे, अपने बाप को अमीर बना रहे हो। जितनी महिलाएं हैं, हमारा हस्बैंड तो हमके कुछ ना करे देना, लेकिन 10,000 का मोबाइल उनकी कहीं जरूर मिल जाएगी। अगर उनका हस्बैंड कितना खड़ूस होगा, मोबाइल दे देगा चलाने के लिए, रील बनाने के लिए दे देगा। लड़की, उसका बाप बहुत खड़ूस होगा, मोबाइल दे देगा उसको।
लेकिन काम करने से पैसा आएगा, इसके लिए बाप मना करता है। बाप मना नहीं करता है। आप अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हो कि हमारा बाप मना करता है। बाप तो एक टाइम में, आज के 20 साल पहले हमारे भी मना किए थे। हमारे पिताजी इधर का नेता थे और मना करते थे, ऐसे बोलते थे, बोला देख रहे हो ना, ऐसे ही नहीं पका है, एक्सपीरियंस से पका। इधर ही पूरे चंदौली जिला में कौनो गांव में घूम जाओगे, लोग हमको जानने वाले हैं। ये सब फालतू फ्रॉड वाला काम होता है। मैं आपको बता दूं, आज के 20-22 साल पहले अगर अपने बाप की बात मान गया होता तो मैं कहीं नौकरी करता और मेरे बच्चे किसी 3rd क्लास स्कूल में पढ़ाई करते नजर आते। लेकिन मैंने अपनी सुनी, हमने अपना किया, और इसका रीजन यह है, मेरी जिंदगी तो बदली ही बदली। आज लाखों लोगों के घर में अगर चूल्हा जलता है तो ये अलोन लाइफ के दिन से जलता है। अगर आज कोई बढ़िया कपड़ा पहनता होगा तो एक बार जरूर उसके दिल से आवाज आती होगी, थैंक्स अलोन लाइफ, अगर तुम नहीं होते तो हम किसी खेत में रोपनी करते नजर आते। आज ये पावर है। अगर आज किसी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल लड़के लड़कियों को अगर कार बाइक मिल रहा है तो अगर वो एक बार स्टीयरिंग पकड़ता होगा तो एक बार जरूर उसके दिल से आवाज आती होगी, थैंक्स अलोन लाइफ, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। सोचो उसको कितना % यकीन हुआ होगा, कितना % विश्वास के साथ काम कर रहा होगा। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आसमान से अलोन लाइफ निकली और उसके घर जाके गिर गई बिजली की तरह और उसका जीवन बदल गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे, अगर कोई कार से चलता होगा और उससे पूछेंगे कि आपने कार पर कैसे चढ़ा, तो इसके पीछे की जो कहानी बता देगा ना, आपके पैर से जमीन खिसक जाएगा। जब अपना संघर्ष की कहानी बताएगा ना तो आप सोचोगे ये किया कि नहीं किया पता नहीं, बना के बोलता होगा, लेकिन अपने जीवन की सच्चाई बोलता है। आपको आपके जीवन के अंदर में अगर बदलाव चाहिए तो वो संघर्ष और वो कॉन्फिडेंस आपको लाने पड़ेंगे, वो त्याग, वो बलिदान आपको लाने पड़ेंगे। अगर ला दिए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, नहीं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही घसीट पसीट के चलेगी जैसे आप चला रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं। अभी हमने जो टारगेट बांटे हैं ना, एक पहला, इसके पीछे भी अभी मोबाइल के भी टारगेट हैं और एलईडी टीवी के भी टारगेट हैं, वॉशिंग मशीन के बहुत सारे टारगेट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिनको बांटने हैं। लेकिन अगर उन सबको हम बांटे तो आप कल घर कब पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर समझा देना चाहता हूं, ये टारगेट बटा, आगे फिर हम लोग डेट निकालेंगे और उस डेट पर आएंगे। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, पेशेंस के साथ वर्क को करते रहिए। अलोन लाइफ आपको वो देगी जो आप कभी सपने में भी सोचे नहीं। जो आपके गांव का, मोहल्ले का व्यक्ति बोलता होगा ना ये चीजें नहीं होगी, ये सब फेक है, कई सारे लोग तो ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं इसके पीछे कि भगवान के ऊपर स्कूटियां मिल जाए, क्या पता कंपनियां भाग जाए, ठीक है। और आज उनको स्कूटी मिली होगी, बड़ा सुकून आया होगा कि आज स्कूटी मिल गई। कई सारे लोग को सुनने के बारवा मिला, आप स्कूटी मिली गई हो, अब मीटिंग के लिए कौन फायदा। बाहर में बात कर रहे थे। अब मैं आपको समझाऊं, जो ये मानसिकता रखता है ना, वो स्कूटी के बाद कभी कार पे नहीं बैठ पाएगा। कार पे बैठने के लिए इधर बैठना पड़ेगा, इधर 8 घंटा सबको सुनना पड़ेगा और फिर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी नहीं भागी तो मेरे लिए भी नहीं भागेगी। आपको ये सब समझना पड़ेगा। रेडी है सभी लोग? सभी लोग रेडी है? तैयार है सभी लोग? किस लिए तैयार है? टारगेट के लिए रेडी है? समय बराबर पैसा होता है, जितना अच्छा समय देंगे उतना अच्छा रिटर्न लेंगे। लेकिन जब भी आप समय दीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं,
जब भी आप समय दीजिए सीखने के लिए, कंपनी में बैठिए, तो आपका फोकस इधर होना चाहिए, स्टेज के ऊपर होना चाहिए। किस व्यक्ति का जीवन बदला, किस व्यक्ति का जीवन नहीं बदला, उसने क्या किया, कैसे किया, आपको वही करना है। रेडी सभी लोग? एक विशेष सूचना मैं आपको बता देता हूं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में भी लोगों को स्कूटी फ्री में मिल जाए? हाथ उठाए सभी लोग, हाथ नीचे करिए। लेकिन यह सपना आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन है। अभी आज कितनी तारीख है भाई? 1। तो आज तो हम लोग मान के चलो कि ऐसे रात भर सूत लेंगे, कल सुबह से एक काउंटिंग करते हैं। कल 2 तारीख है, कल 2 तारीख से आने वाले 11 तारीख, कितनी तारीख? 11 तारीख तक जो लोग 45 डायरेक्ट करेंगे, यही था ना टारगेट, उनको हम दोबारा से स्कूटी देंगे, लेकिन वो हमारे कंपनी का न्यू मेंबर होना चाहिए। वो हमारे कंपनी का न्यू मेंबर होना चाहिए, पुराना नहीं। पुराने लोगों के लिए कोई ऑफर नहीं है। पुराने लोग वही मान्य होंगे जो हमारे कंपनी में हो, लेकिन उनके घर में, उनके ब्लड रिलेशन में कोई भी व्यक्ति स्कूटी जीता ना हो, उसको मिलेगा। 2 तारीख से 11 तारीख तक, डेट ध्यान से समझ लीजिए। 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक कितनी डायरेक्ट? 45। 12 तारीख से 21 तारीख तक 50। कितने? अगर आप 2 से 11 के बीच में नहीं जीत पाए तो उसके बाद आपको 21 तारीख तक समय मिलेगा, लेकिन अब 45 की जगह कितने पड़ेंगे? 50। और अगर आपने 21 तक भी नहीं किया तो अगला 31 तक मिलेगा आपको टाइम, लेकिन 50 की जगह कितने करने पड़ेंगे? 55। कितने करने पड़ेंगे? 55। इस बार का टारगेट थोड़ा कंडीशन के साथ है, ठीक है ना? तो आपको अगर टारगेट जीतना है तो आपको यह बात कंफर्म कर लेनी है कि मुझे जीतना कब है। 2 से 11 के बीच में, या 12 से 21 के बीच में, या महीने के लास्ट में। अगर महीने के लास्ट में जीतना है तो अभी से 55 की तैयारी करिए। बात समझ आया? 21 तक जीतना है तो 50 की करिए। 11 से पहले या 11 तक जीतना है तो 45 करिए। और आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके घर में कोई भी पहले से स्कूटी विजेता होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो हम उनकर लड़का है तो हम लगा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें समझ में आ गई सभी को? यानी वो नए ही होने चाहिए। कंपनी का विजन क्या है? कंपनी की सोच ये है कि जिसके पास चलने का साधन नहीं है हम उसको साधन दे। बात समझ आए ना? अब ऐसा तो नहीं ना कि कंपनी सोच ली है कि इनके घर में 10 स्कूटी दे दो, एजेंसी खुलवा दो, ऐसा तो है नहीं। तो आपको यह समझ के चलना पड़ेगा कि मुझे जितना कब कब है, जितवाना कब कब है अपने ग्रुप को। इस तरीके से आपको काम करना है। रेडी सभी लोग? सभी लोग रेडी है? समय के साथ में आपको काम करना है, समय के साथ में आपको चलना है। जितने सारे लोग यहां पर बैठे हुए बहुत मेहनत के साथ, एक और विशेष बात आपको बता दूं, अगर आपका कोई व्यक्ति बाहर में घूम रहा है उसको अंदर में कर लीजिए, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं रहा तो हमारे जाने के बाद आपको मिलेगा नाश्ता। क्या मिलेगा? नाश्ता। तो बाहर वालों को नहीं मिलेगा, अंदर वालों को ही मिलेगा। इसलिए जितने सारे लोग बाहर हैं एकदम अंदर हो जाएंगे, और उसके बाद बाहर से आपको, बाहर से चाहे कितना भी चिल्लाते रहेंगे नहीं मिलेगा। अंदर से जो बाहर जाएंगे उनको नाश्ता गेट पे ही मिलता हुआ जाएगा। लेकिन मैं एक बात और आपको विशेष बता दूं, थोड़ा शिष्टाचार में रहिएगा। नाश्ता लेने के चक्कर में एक दूसरे के देही पे मत चढ़ जाइएगा। बात समझ आए ना? क्योंकि हम इंडियन है ना, हम शिष्टाचार ही भूल जाते हैं। नाश्ता बराबर मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन देही पे चढ़ के नहीं। बिल्कुल आराम से अपने कुर्सी पर बैठे रहिए, भीड़ वाले निकल जाएंगे, फिर आप आराम से निकलते हुए जाइए। नाश्ता सभी को मिलेगा। रेडी सभी लोग? भूख लगी है, भूख मिटा लीजिए। प्यास लगी है, पानी पी के प्यास मिटा लीजिए। टारगेट आपको मिला है,
और टारगेट आप अचीव करिए। बचे हुए जो टारगेट है उसके फिर हम लोग डेट निकाल लेंगे और उस डेट में सारे टारगेट बांट दिए जाएंगे। रेडी है सभी लोग? थैंक यू सो मच।